पड़ेगा। पापा से मिलिए और आधा घंटा बैठ के पापा के आंख में आंख डाल के बात करके देखिए, आंख में आंख नहीं डाल पाइएगा। क्यों? इसीलिए लोग कहता है दुनिया गोल है, लेकिन हम कहते हैं दुनिया मतलबी है। आपका भी कोई साथ नहीं देने वाला हुआ है। तो चलिए हम अपने आते हैं मुद्दे पे कि हमारा 3 महीने का रणनीति क्या होना चाहिए। पढ़िए वहीं पे जहां पे आपका टाइम का पता चल रहा हो, कि आपको टाइम बर्बाद ना हो रहा हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगी। और रात दिन एक करके आप मेहनत कर रहे होंगे, रात दिन एक करके पढ़ाई कर रहे होंगे। और एएलपी के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा कि एक बार आपको देख लेते हैं, आपको गाइड करते हैं। अगर एक लड़के को भी फायदा हो जाता है तो हमारा वीडियो सफल हो जाएगा। और बहुत लोगों का फायदा होता है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो से फायदा होता है या नहीं होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आते हैं, आपको मुद्दा पे बात करते हैं कि 3 महीने के लिए क्या रणनीति होगा। क्योंकि बिना रणनीति का कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता है। मेहनत करने से अगर युद्ध जीता जाता तो सब कोई जीत जाता, लेकिन रणनीति बना के अगर युद्ध लड़िएगा तो पक्का जीत हासिल होता है। तो आइए इस रणनीति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि रेलवे 2024 में भड़ भड़ के वैकेंसी दे रहा है, कहीं एक सीट पूरा ले लीजिए, ताकि जो मम्मी पापा काफी अरसों से बैठे हुए हैं और काफी काम पेंडिंग में रखे हुए हैं आपके सिलेक्शन के लिए, कि इसका सिलेक्शन हो जाए तो कुछ करेंगे। इसका सिलेक्शन हो जाए तो मम्मी सोची होंगे कि एक बढ़िया साड़ी खरीदेंगे, पापा सोचे होंगे कि एक बढ़िया जूता खरीदेंगे। पापा का जूता दे के देखिएगा कितना फटा हुआ है। तो इस बार ले लीजिए, मेहनत कीजिए रात दिन एक करके। आप लोग बोलते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पापा से मिलिए और आधा घंटा बैठ के पापा के आंख में आंख डाल के बात करके देखिए, आंख में आंख नहीं डाल पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पे नहीं है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपसे उनका ये उम्मीद नहीं है जो आप कर रहे हैं अभी। तो छोड़िए इन सब चीजों को, क्योंकि इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। कोई समय आने पे साथ नहीं देता है, कोई भी। जिंदगी का हकीकत है, कहा जाता है ना कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दीजिए, कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन उसके लिए एक गलत काम कर दीजिए, देखिए वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो इसीलिए लोग कहता है दुनिया गोल है, लेकिन हम कहते हैं दुनिया मतलबी है। आपका भी कोई साथ नहीं देने वाला है, किसी को आप खुश नहीं रख सकते हैं सबको। तो सबका छोड़िए और अपने आप फोकस कीजिए, अपने आप पे, और मेहनत कीजिए। चलिए आइए बात करते हैं इस पे। और अगर आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है, सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो वीडियो से आप निकल सकते हैं। आपके लिए वीडियो नहीं बना हुआ है। और अगर आपको सिलेक्शन से लेना देना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बस चीजों को ध्यान से समझते जाइएगा। आ जाइए यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बात करने से पहले एक चीज के बारे में हम जानकारी दे दें। हो सकता है आप चैनल पे नए हो, अगर आप नए हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो भी बताइएगा कि हम पुराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि मैथ का हम क्लास जो ले रहे हैं, मैथ का आपका क्लास चल रहा है, रात को 8 बजे से चलता है, 8 PM पे, ठीक है। 8 PM पे स्टार्ट होता है। द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चलता है। द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे आपका क्लास चलता है। इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसका जो प्लेलिस्ट का नाम है आपका, वो प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। इस बात की गारंटी है कि इस प्लेलिस्ट में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको कहीं पैसा देने पे भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। 500% गारंटी है, ठीक है। और हम तो फ्री में दे रहे हैं। तो आपका काम है बस पढ़ाई करना, पैसे का टेंशन छोड़ दीजिए, पढ़ाई कीजिए। और दूसरा चीज है कि इसमें पढ़ने से यही नहीं फायदा है केवल कि कोर्स कहीं नहीं मिलेगा, दूसरा चीज ये भी है कि आपका किताब का भी पैसा बच जाएगा। अगर कहीं आप कोर्स लेके पढ़ भी लेते हैं, अगर ठीक पढ़ा भी दिया जाता है, तो फिर आपको बुक खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ने से आपको कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। जो सीट आपको मिलेगा, जो सीट आपको मिलेगा, उसमें सीजीएल मेंस 2023 तक का क्वेश्चन अपडेटेड है। और ग्रुप डी का जो 2021-22 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, वहां तक का क्वेश्चन उसमें अपडेटेड है। उतना क्वेश्चन आपको कहीं नहीं करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस के लिए बुक खरीदना ही पड़ेगा। एक एक टॉपिक में 400-400, 500-500 क्वेश्चन हो रहा है। एज जैसा टॉपिक, इतना छोटा टॉपिक जो कि 20 क्वेश्चन का टॉपिक है, उसमें आपको 100+ क्वेश्चन करवाया गया। पार्टनरशिप जो कि 30 से 40 क्वेश्चन पे आपका पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, उसमें आपको 100+ क्वेश्चन करवाया गया, 150 क्वेश्चन करवाया गया है। तो बस इतना ही है कि इसमें आपको पढ़ने से एक तो आपका कोर्स का खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, बस भरोसा रख के पढ़ते जाना है। और साथ में आपको बुक भी नहीं खरीदना है। जो सीट मिलेगा वो आपको द राहुल राज टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, द राहुल राज टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का। रीजनिंग का क्लास अगर आपको पढ़ना है, रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो रीजनिंग जो चलता है वो 10:15 पे चलता है, 10:15 PM पे इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे चलता है।
इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका भी सीट जो है इसी पे मिलता है। मैथ अगर आपका कंप्लीट है तो मॉक टेस्ट मारिए मैथ का, मैथ मॉक टेस्ट आपका चलता है, मैथ मॉक टेस्ट आपका करवा रहे हैं डेली बहुत ही मजे के साथ। सुबह में 9 बजे से आपका चल रहा है, 9 AM से। और ये जो चल रहा है द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, इसका भी आपको सीट उसी चैनल में मिलेगा। और अगर आपको डाउट है तो डाउट के लिए आप टेलीग्राम का डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट है, तो वहां से आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और उस टेलीग्राम का डाउट ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने आते हैं मुद्दे पे कि हमारा 3 महीने का रणनीति क्या होना चाहिए। 3 महीने का अगर हम बात करें तो ALP हो गया। अगर आप ALP का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो 3 महीने इस तरह से पढ़िए, बहुत ही तैयारी जबरदस्त हो जाएगा। तो अगर हम ALP के लिए बात करें तो हमको जो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है सबसे पहला मुद्दा। मैथ के बाद रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है क्योंकि ALP के लिए ही 3 महीने हैं, 3 महीने भी मुश्किल से है। उसके बाद आपका साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। उसके बाद आपको GK GS पढ़ना है। उसके बाद आपको करंट थोड़ा सा पढ़ना है, करंट। और उसके बाद आपको CBT 2 के लिए टेक्निकल पढ़ना है, तो ये भी आपको अभी से ही कंप्लीट करके चलना होगा। और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ना है, अलग से एक इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ना है। और इसको हम अभी से इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर आप ALP का तैयारी कर रहे हैं, मतलब टेक्नीशियन का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मान लेना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका ALP में तो CBT 2 में आएगा, लेकिन टेक्नीशियन में एक ही है, CBT 1 ही है। तो अभी से अगर आप पढ़ के चलते हैं तो दोनों का तैयारी होगा। अब यहाँ से इतने सारे चीज हमको पढ़ना है। अब कितना कितना देर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये जो दोनों है आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों में है, CBT 1 और CBT 2 दोनों में है, CBT 2 दोनों में है। ये आपका केवल CBT 1 में है, मतलब कि केवल आपको क्वालिफाई करना है। ये दोनों भी आपका केवल CBT 1 में है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। ये आपका CBT 2 में है, लेकिन केवल क्वालिफाई करना है। ये आपका CBT 2 में है जो कि मेरिट बनाएगा, मेरिट यहां से बनेगा और इन दोनों से बनेगा। मेरिट बनने वाले यही 3 है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाइए। मैथ को कम से कम आपको 2 से 3 घंटा दीजिए, 2 से 3 घंटा प्रतिदिन दीजिए। रीजनिंग आप 1 घंटा दीजिए टॉपिक वाइज, साइंस आप 2 घंटा दे दीजिए। इसको आप 1 घंटे में कंप्लीट कीजिए, 1 घंटे में। इसको आप 1 घंटा दीजिए टेक्निकल को, और इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस को अभी से 1 घंटा दीजिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका 2 घंटा, एक 3 घंटा, 3 2 5 घंटा, 5 6 7 और एक 8 घंटा। अगर 3 घंटे भी लेते हैं तो 9 घंटा। हम बार बार बोल रहे हैं कि अब 3 महीने आपको कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा। और ये 12 से 14 घंटा पढ़ने के लिए आपको डेली वाइज प्लान बनाना पड़ेगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। कैसे प्लान बनाना पड़ेगा? डेली वाइज। डेली वाइज प्लान अगर आपको नहीं बनाने आता है तो इसके पहले एक वीडियो आया था बेस्ट टाइम टेबल का, वहां से उस वीडियो को देख लीजिए, डेली कैसे प्लान बनाना है उसमें बताया है मैंने। तो 12 से 14 घंटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे 9 घंटा हुआ, अभी भी आपको 5 घंटा बचा हुआ है। तो इस 5 घंटा में आपको करना क्या है? मॉक टेस्ट देना है, डेली 2 गो मॉक टेस्ट देना है, डेली 2 गो आपको मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। तो 2 गो आपको मॉक टेस्ट देना है। आप कहिएगा कि 2 गो मॉक टेस्ट देने में 5 घंटा लगेगा, 2 घंटा का टाइम रहता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 घंटा मॉक टेस्ट हो गया, बाकी 3 घंटा आपको एनालिसिस में देना है। किस में देना है? एनालिसिस में, क्योंकि मॉक टेस्ट से सिलेक्शन नहीं होता है। मॉक टेस्ट मारने से सिलेक्शन होता है, लेकिन उसका एनालिसिस जो है वो सिलेक्शन करवाता है। एनालिसिस के लिए आपको एगो स्पेशल कॉपी रखना है, एगो स्पेशल कॉपी रखना है आपको, स्पेशल कॉपी। और उस स्पेशल कॉपी पे आपको क्या करना है? तो स्पेशल कॉपी पे आपको उसका नोट्स बनाना है। नोट्स में आपको क्या क्या बनाना है? तो जैसे मैथ का कोई कॉन्सेप्ट नया आपको मिला जो आपको नहीं पता है, तो उसको आप नोट कर दीजिए क्वेश्चन के साथ। कोई फार्मूला आपको नहीं पता, वो आप उस दिन देखे तो उस फार्मूला को नोट कर दीजिए। साइंस का कोई क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन नोट कर दीजिए। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। और आप फार्मूला अगर साइंस का कोई है तो उसको नोट कर दीजिए। और आपको क्या करना है? तो और आपका कॉन्सेप्ट कोई पता चला तो उसको नोट कर दीजिए। अगर अभी आप सेट मार रहे हैं तो GK GS भी थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से 3 घंटे में ही करना है। इस पे आपको डेली 30 मिनट का समय देना है, 30 मिनट से 1 घंटा इस पे भी डेली देना है।
आप मॉक टेस्ट मारने का काम 5 दिन रख सकते हैं। डेली अगर 2 गो मार रहे हैं तो आप 5 दिन मारिए, 2 दिन आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए पीछे वाले मॉक टेस्ट का, ताकि जो क्वेश्चन एक बार आ गया, अगर वो गलती आज हो गया तो दोबारा वो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। इस लेवल का एनालिसिस आपका होना चाहिए। अगर एनालिसिस ढंग का नहीं है तो आपका मॉक टेस्ट में नंबर स्कोर नहीं करेगा, और मॉक टेस्ट में नंबर यहाँ अगर स्कोर नहीं कर रहा है तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यहाँ आपका 40 नंबर आ रहा है तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहां जाकर 70 नंबर आ जाएगा? है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है सर। जब यहाँ पे अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि वहां अगर हम कितना भी खराब होगा तो 60-65 आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे 40 पे हैं और आप उम्मीद लगा के बैठे हुए कि वहां पे 70 आ जाएगा तो संभव नहीं है। तो मेहनत कीजिए आज से और ढंग से पढ़िए और इस तरह से टाइम टेबल बढ़िया से बनाइए और डेली वाइज प्लान बनाइए, तभी जाकर के 12 से 14 घंटा आप पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप डेली सोचने में निकल रहा है। सोच के देखिए ना, आप बैठ के देखिए, अभी वीडियो को रोक लीजिए और कॉपी पेन उठाइए और कॉपी पेन उठा के लिख के देखिए कि आपके पास 24 घंटे का हिसाब है। अभी से जो पिछला 24 घंटे में किए हैं उसको लिखिए। आपके पास 5 घंटे का समय का पता नहीं चलेगा। तो सोचिए 24 घंटा का दिन रात होता है, आपके पास 19 घंटा है। तो सोचिए अगर 5 घंटा वो निकल जाए, हमको पता चल जाए कि कहाँ जा रहा है और उसको निकाल के पढ़ाई में डाल दे तो कितना काम हो जाएगा? सिलेक्शन कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा ना। तो कहाँ आप उलझे हुए हैं? ऐसे सिलेक्शन होता है 2 घंटा पढ़ने से, है डेली सोचते रहने से कि अच्छा कल से पढ़ेंगे। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है भाई। सीरियस हो जाओ। कब जगोगे? शादी ब्याह का उम्र हो गया है। बात समझ में क्यों नहीं आता है? कब तक समझाते रहे हम? एक समय से कोई भी चीज अच्छा लगता है। अगर आपका 32 साल की उम्र में नौकरी अगर आप ले भी लेते हैं तो क्या उखाड़ लेंगे? क्या ही हो जाएगा? ना मम्मी पापा का कोई सपना पूरा हो पाएगा, ना तुम्हारा खुद का कुछ हो पाएगा। तो समय से सिलेक्शन जरूरी है भाई। समय से पैसा आना जरूरी है। समय से अगर पैसा आने लगता है तभी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं इंसान। 30 साल 32 साल की उम्र में अगर नौकरी लग भी जाता है तो आप क्या ही कर लेंगे? क्या एंजॉय कर लेंगे? तो क्यों नहीं 30 साल 32 साल को छोड़ के अभी से लग जाते हैं, रात दिन एक करके मेहनत करते हैं। 6 ही महीने तो मेहनत करना है ना। 6 महीने मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद एंजॉय करते रहिएगा। रोज थोड़ा सा एंजॉय करने से क्या मिल रहा है आपको? वो भी तो अभी आप जम के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। होली खेलेंगे, क्या होली खेलेंगे? होली में नया नया कपड़ा पहना जाता है। 5,000 रुपया आपके पास ढंग का, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया ढंग का कपड़ा पहनने के लिए है आपका औकात कि आप 10,000 का साड़ी मम्मी को लाके दे पाए? नहीं है, लेकिन आपको होली खेलना है। नहीं है, लेकिन आपको होलिका दहन में जाके हल्ला हो हल्ला करना है, क्योंकि वहां तो मजा आएगा ना। होली खेलने का मतलब तो ये नहीं होता है। होली खेलने का मतलब होता है कि नया कपड़ा पहनेगा। है आपका औकात की 10,000 का शर्ट पैंट लाके दे पापा को? नहीं है ना। तो बात मानिए और सीरियस होइए। कब तक हम आपको समझाते रहें? मेहनत कीजिए, मन लगाइए, पढ़िए और इन सारा चीजों पे ध्यान दीजिए। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सीरियस हो जाइए। आप इन 5 सब्जेक्ट पे आप टाइम दीजिए। बाकी यही 2 आपको एक्स्ट्रा है एएलपी टेक्नीशियन के लिए। बाकी 5 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है कि रेलवे में किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप बिहार एसएससी का भी आप तैयारी कर रहे हैं तो यही 5 उसका सिलेबस है, उसमें कुछ अलग से नहीं हो जाएगा। तो सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर के इस बार सिलेक्शन ले लीजिए और मजे के साथ रहिए। ठीक है, बस कीजिए, बहुत हो गया। और डेली प्लान बनाइए। डेली प्लान वाला वीडियो हमने डाला है, बेस्ट टाइम टेबल, तो उसको जाकर के देख लीजिए। डेली प्लान कैसे बनाना है अगर आपको 24 घंटा इफेक्टिव करना है तो। और अगर और भी कोई समस्या आ रहा है आपके पढ़ाई के बीच में, तो और भी किसी चीज पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको वीडियो बना देंगे। लेकिन सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। और क्लास भी आपका डेली चल रहा है रेगुलर। अभी हमने बता दिया आपको कि सारा क्लास का टाइम टेबल है, जो कि एकदम आपका बेस्ट क्लास है। पेड कोर्स ऐसा नहीं मिलेगा। यूट्यूब का तो बात छोड़ दो, ठीक है ना। और क्लास जो चलता है सीरियस चलता है। ऐसा नहीं कि 8 बजे हम आए और 10 बजे तक मैथ पढ़ाते हैं 2 घंटे का, 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे में 10 को क्वेश्चन कराएं, आपसे मीठा मीठा बात किया। आप देखिएगा यूट्यूब पे जाकर के को लोग आते हैं 1 घंटे में 10 को क्वेश्चन कराएंगे, 1.5 घंटे में 15 को क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम मॉक टेस्ट में भी आपका 1.5 घंटे मैक्सिमम चलता है मॉक टेस्ट, और 30 क्वेश्चन कम से कम होता है। तो पढ़िए वहीं पे जहां पे आपका टाइम का पता चल रहा हो, कि आपको टाइम बर्बाद ना हो रहा हो। पता चल रहा है यूट्यूब पे भी आप पढ़ रहे हैं, फ्री में ही पढ़ रहे हैं या कोर्स में भी पढ़ रहे हैं, आप 1.5 घंटे का क्लास कर रहे हैं और 1.5 घंटे में आपको 10 को क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्या फायदा है? क्या उखाड़ लेंगे उस करके?
कुछ नहीं उखड़ने वाला है, सीरियस रहिए। और ये जो 8 बजे या जो भी क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा मेरा, तो सीरियस रह के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम बीच में कोई भी बात नहीं करते हैं। आप भी बीच में कमेंट मत कीजिएगा और हम भी बीच में कोई भी बात नहीं करते हैं। सीरियस आपको क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद आपका सॉल्यूशन बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, हर एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक आप इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।